हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले मेटलर्जी के कुछ ऐसे प्रोसेस में जो कि हमने ऑलरेडी कंटिन्यू किया था प्रीवियस लेक्चर से एंड देखा था कि किस प्रकार हम लोग कोई भी मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके इम्प्योरिटीज से, उसके गैंगवे से कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था दोस्तों। बहुत सारे प्रोसेस ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 3 में देखे थे एंड कुछ प्रोसेस रह गए थे। तो जैसे मैंने बोला था कि आज मैं आपको कराऊंगा, तो हम लेकर आ गए आपके लिए लेक्चर वीडियो। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो ये जो मेथड है एग्जैक्टली क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की अगर हम बात करें, इसमें आप डायग्राम्स के थ्रू देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन द टू अपोजिट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कि दो ऐसे नेचर, एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। ये दो ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। अब वो कैसे अपोजिट है? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी कि पानी से प्यार करने वाला प्रॉपर्टी, यानी कि पानी को वो अट्रैक्ट करेगा। और एक होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से नफरत करने वाला, यानी पानी से दूर भागने वाला प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट है। और ये मेथड में होता क्या है कि बहुत ही फाइनली ग्राउंड ओर जो होता है, यानी कि बहुत ही बारीक ओर जो होता है, इसको एक बड़े टैंक में डाला जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर डाल देते हैं। ठीक है। एंड सर्टेन वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि पाइन ऑयल होता है या फिर यूकैलिप्टस ऑयल होता है, ये उसी में डाल दिया जाता है जहां पे पानी भी डाला हुआ है। ठीक है। अब उससे क्या होगा कि जैसे ही आप उसमें जब डालोगे तो एक फ्रोथ क्रिएट हो जाएगा, एक तरीके से वहां पे लैदर क्रिएट हो जाएगा और प्रेशराइज्ड एयर जो है उसके अंदर ब्लो किया जाता है पानी के अंदर। ठीक है ना। पानी के अंदर आपने ऑयल भी डाला हुआ था और वही टाइम पे आपने प्रेशराइज एयर डाल दिया एंड क्या हो जाता है, एक एजिटेटर होता है, यानी कि एक मिक्स करने वाला चीज होता है जो कि रोटेट होता है वहां पे एक्सिस के अकॉर्डिंगली, जो कि फ्लोटेशन टैंक जो होता है उसके सेंटर में रोटेट होता है। करेक्ट है। और ये जो एजिटेटर होता है, इट इज यूज एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कि कितना उसको रोटेट करना है, कितना मिक्स करना है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो जैसे ही बबल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने हवा पास किया, प्रेशराइज एयर जब पास किया उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, हवा जो है ब्लो करना शुरू हो जाएगा एंड ड्यू टू एजिटेशन ए फोम इज फॉर्म। जैसे मैंने बोला कि ऑयल डाला, आपने वाटर भी डाल दिया साथ में और एयर भी डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक फोम जैसा चीज क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग फ्रॉथ बोलते हैं। ठीक है ना। एंड दिस फोम राइजेस टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब धीरे धीरे आपको पता है जो फोम होता है, जो झाग होते हैं दोस्तों, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कपड़े भी जब हम धोते हैं तो जो झाग होता है वो ऊपर की तरफ तैरता है, क्योंकि वो पानी से हल्का होता है। ठीक है। तो ये सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर आ जाता है और फ्लोट करने लगता है। ठीक है। और दैट इज वाई ये जो मेथड है इसका नाम क्या रखा है, फ्रोथ फ्लोटेशन रखा है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि जो फ्रोथ होगा वो ऊपर तैरने लगेगा और बाद में उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक एजिटेटर है बीच में मिक्स करने के लिए, यहाँ पे देख रहे हो आप बबल्स डाला हुआ है, वाटर और पाइनल का मिक्सचर है। जैसे ही वो एयर सप्लाई आपने किया जोर से, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर झाग जैसा चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, व्हाइट कलर का झाग जैसा चीज़ बन जाता है और ये धीरे 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 यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है अलग से और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड और भी डाला जाता है और इसको सेपरेट कर दिया जाता है अलग से। तो इन दिस वे हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है दोस्तों लीचिंग। तो लीचिंग का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है। तो लीचिंग द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो भी होता है जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इसको निकाला जाता है ओर से। तो ये जो पहला जो मेथड होता है, पहला जो स्टेप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड द ओर इज सोक्ड इन ए सर्टेन सॉल्यूशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत ही ज़्यादा देर समय तक उस ओर को एक सॉल्यूशन में डाल के भिगो के रख दिया जाता है। बाद में जो ओर डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूशन के अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होता है और जो गैंगवे होता है उसके अंदर, ठीक है, जो गैंगवे होता है हाउएवर डज नॉट रिएक्ट एंड देयरफॉर डज नॉट डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन। यानी कि जो गैंगवे होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा और साथ ही में वो गैंगवे जो है वो डिसॉल्व भी नहीं होगा उस सॉल्यूशन के अंदर। सो इट कैन बी सेपरेटेड, यानी कि आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को वहाँ से सेपरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं हम लोग, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड जो होता है ना, या फिर एल्यूमिनियम जो ओर होता है, ये लीचिंग मेथड से किया जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे टॉपिक भी वही है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है हैज़ टू बी डन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम लोग ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो ये जो मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड सॉल्ट।
यानी कि जो भी उसका मोल्टन पिघला हुआ जो क्लोराइड सॉल्ट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड जो मेटल होता है इट इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। ये आपने देखा होगा अक्सर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है, एक बीकर होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल। वी नो दैट ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो होता क्या है, ये प्रोसेस के अंदर मेटल जो है वो डिपोजिट हो जाता है कैथोड पे, जो कि आपको पता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और जो क्लोरीन गैस होता है वो लिबरेट हो जाता है एनोड पे, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होता ये है दोनों का रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन एनोड रिएक्शन दोनों ही दिया हुआ है। तो कैथोड रिएक्शन आप देखोगे तो सोडियम जो है यानी कि जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, एक तरीके से सोडियम अलग से आ गया, रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे, इसमें क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे 2 क्लोरीन था यहाँ पे, और यहाँ पे दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पे। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ पे देखोगे तो एक्सट्रैक्शन जो है एल्यूमिनियम का यहाँ पे क्लियर कट करके दिया हुआ है, दैट इज एल्यूमिनियम बिंग रिएक्टिव मेटल। वी नो दैट कि जब भी आपको कोई भी एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन अगर करना है यानी कि निकालना है, तो एल्यूमिनियम जो है वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम जो होता है एक रिएक्टिव मेटल है, एंड वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। कभी भी आप उसको माइनिंग करके खुदाई करके जब निकालोगे तो आपको प्योर एल्यूमिनियम कहीं नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम जो होता है हमेशा उसके ओर के फॉर्म में होता है, यानी कि उसके साथ कुछ मिक्सचर और कुछ इंप्योरिटी, कुछ गैंग हुए हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो एल्यूमिनियम जो होता है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, और वो ओर का नाम क्या है, एल्यूमिनियम के जो ओर का नाम है दोस्तों बॉक्साइट। ये आपको याद रखना है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 NH2O, यानी कि Al2H3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जनरली बॉक्साइट कंटेंस 30 to 70%, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बॉक्साइट जो है 30 to 70% इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और बाकी जो भी होता है वो कचरा होता है, यानी कि गैंगवे होता है, जो इंप्योरिटीज होती है वो होता है। और ये एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर आपको एल्यूमिनियम का कचरा के साथ मिला है, यानी कि इंप्योरिटीज के साथ मिला है, गैंगवे के साथ मिला है, तो अगर आपको ये एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है, प्योर फॉर्म में निकालना है, तो जनरली देयर आर टू मेथड्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। पहला जो मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर। तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में बॉक्साइट में क्या करना पड़ता है कि जो बॉक्साइट है वो सबसे पहली बात तो मेन ओर है एल्यूमिनियम का, और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब इंप्योरिटीज जो है बॉक्साइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको अभी क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो सेपरेशन होता है ना इंप्योरिटीज का, इसको किससे किया जाता है, लीचिंग मेथड से, लीचिंग प्रोसेस से, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बताया आपको कि लीचिंग प्रोसेस से ही हमारा एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस होता है। तो ये जो लीचिंग प्रोसेस होता है इसमें या तो बेयर्स मेथड यूज किया जाएगा या तो हॉल्स मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेयर्स मेथड की। तो जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 2H2O ले लिया, यानी कि ये क्या ले लिया मैंने, बॉक्साइट ले लिया, जो हमें जमीन से मिलेगा, डायरेक्टली खुदाई करके मिलेगा। अब बेयर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बॉक्साइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो बॉक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में बना देगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना, इसको हम लोग फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर का फिर से मैं जब रिएक्शन कराऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अलग हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये AlOH थ्राइस यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो Al2O3 है यानी कि साथ में जो आपका बॉक्साइट है, अब मैं इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा, वाटर भी सेपरेट हो जाएगा, और इस बार जो मैंने सोडियम एल्यूमिनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करूंगा तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और यही जो प्रेसिपिटेट होता है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जो हमें यहाँ से मिला, हमारा जो प्रोसेस हुआ इसमें हम लोग को क्या मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। यहाँ भी आप देखोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। ऊपर वाला जो ये प्रोसेस था दिस इज नोन एज द बेयर्स प्रोसेस, दिस इज नोन एज द हॉल्स प्रोसेस। दोनों ही प्रोसेस में आप देखोगे तो सेम प्रोसेस हो रहा है, सेम मेथड के हेल्प से हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, करेक्ट है। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला दोनों ही प्रोसेस से, एक तो आपका ये वाला जो बेयर्स प्रोसेस था और दूसरा वाला हॉल्स मेथड था, ये दोनों ही प्रोसेस से हमें मिला। उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे एंड उसको कैल्सीन्ड करेंगे, यानी कैल्सिनेशन मेथड होता है। वो करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, उसमें एल्यूमिना मिलेगा। उसको 1000 डिग्री पे हीट भी करना पड़ेगा। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, लेकिन एल्यूमिना जो है कॉमन नेम बोला जाता है, साथ में वाटर जो है सेपरेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, Al2O3 आ गया। अभी भी सेपरेट हुआ है क्या एल्यूमिनियम, प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम मिला है क्या, हमें नहीं मिला है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे मेथड के पास, जो कि है इसके बाद का प्रोसेस।
ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन किया ओर का बॉक्साइट का। अब हम आ रहे हैं एल्यूमिना हमको मिल गया, तो अब एल्यूमिना लेंगे और आएंगे हम सेकंड प्रोसेस के पास जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, ये मेथड में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाएगा मोल्टन मिक्सचर का। ठीक है। तो ये जो मोल्टन मिक्सचर होता है एल्यूमिना का जो हमें मिला, उसको स्टील टैंक में डाल के उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस वापस से करवाएंगे। तो इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस में अगेन दो रिएक्शन होते हैं, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोड के अंदर एनोड और कैथोड रिएक्शन में, एनोड में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन था वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, बाहर हो जाएगा ऑक्सीडेशन में। और यहाँ पे कैथोड में क्या हो जाएगा कि ये जो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड था यानी कि एल्यूमिना जो था उसमें से अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा और अकेला क्या बच जाएगा, लास्ट में एल्यूमिनियम बच जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट ऑक्साइड भी अलग हो गया और सिर्फ क्या बच गया, रिडक्शन के थ्रू एल्यूमिनियम मिल गया जो कि हमें चाहिए था। तो यही मेथड से हम लोग आइडेंटिफाई और निकाल सकते हैं, एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम को। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि स्टार्टिंग से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड से लेके अभी तक का जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछता है कि हाउ कैन वी सेपरेट द एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइड, या फिर ओर, बॉक्साइड का जो ओर होता है उससे कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर करना पड़ेगा, फिर उसका रिएक्शंस करने के बाद हमें ये सेकंड मेथड पे आना पड़ेगा जिसमें हम लोग को एल्यूमिनियम मिल जाएगा फाइनली। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त, क्योंकि हमें आज के दिन इतना ही पढ़ाना था कि किस तरह हम लोग जो भी मेटल्स होते हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं। खासकर एग्जांपल हम लोग एल्यूमिनियम का लिया, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय वेरियस मेथड, ये हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में जिसमें आगे का कुछ पार्ट्स बचा हुआ है दोस्तों इस चैप्टर का, तो वो भी आपके लिए हम फटाफट से कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।